हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टीजीटी की परीक्षा जो 3 और 4 जून को होने वाली है, अब उस एग्ज़ाम में लगभग 15 दिन बचे हुए हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी लगभग ज़ोरों पे चल ही रही होगी। और हम ये बात करें कि अभी एक हमारे लोगों के बीच एक नोटिस वायरल हो रही है कि और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी हैं कि आपकी जो परीक्षा तिथि है अलग अलग विषयों की, किस दिन 3 और 4 को किस दिन कौन सी परीक्षा है और किस पाली में है, तो ये आ रही है। लेकिन अभी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं आई है साइट पे, तो बहुत ही जल्द 3 या 4 दिनों में लगभग आ ही जाएगी नोटिस। हो सकता है ये जो नोटिस है वो सही भी हो सकती है और फेक भी हो सकती है। इसके साथ आप लोगों के लिए एक और भी बड़ी खुशखबरी है कि टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। बहुत ही बड़ी संख्या में यह भर्ती आ रही है, तो आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय कभी कभी कम भी मिलता है। जैसे कि अभी 2022 की ये वैकेंसी थी आपकी टीजीआरटी की, आपको बहुत समय मिल गया। 2026 में पेपर होने जा रहा है, 4 साल का समय, बहुत ज़्यादा समय मिल गया एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अगर जो भी सीरियस ढंग से तैयारी किया होगा तो उसका सिलेक्शन लगभग होना ही चाहिए अच्छे ढंग से। और अब एलटी ग्रेड जैसे हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब एलटी ग्रेड की भर्ती आई तो 1 साल में ही इसका प्री मेंस लगभग सब होने ही वाला है। मेंस भी हो रहा है और कुछ जुलाई में भी हैं, तो आज भी 17 को भी मेंस है, अभी 16-17 में भी था। तो ऐसे ये तिथियां निर्धारित हुई हैं। तो आप लोग लगभग तैयारी एकदम युद्ध स्तर पर बनाए रखिए कि जो भी अभी सारी परीक्षाएं आ ही रही हैं टीचिंग की, जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी हुई, टीजीटी अभी देने जा रहे हैं आप, और एक नई भर्ती और आने वाली है जब भी इसका एग्ज़ाम हो। करते हैं कि एग्ज़ाम के लास्ट 15 दिन में आपको कैसे अपना रूटीन सेट करना है कि आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के जब नज़दीक आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप फिर से बुक को ले के एक एक चैप्टर उसका रिवाइज़ करें, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। तो 15 दिन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आप लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, इनमें आप अपने एक जो बेसिक बुक होती हैं सब्जेक्ट की, कि हाँ कुछ आपको देखना है, उसमें पलट के देख सकते हैं, कुछ चीज़ें भूल रही हैं, मिस हो रही हैं आपके दिमाग से। और आपको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद आपको एक घटना चक्र या यूथ का लगभग आता ही है हर सब्जेक्ट का, तो उसको रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करना है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि डेली आपको एक प्रैक्टिस से ज़रूर करना है। आपको स्वयं अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी किस स्तर तक हुई है, क्या कमियां रह गई हैं, उसको आप अपने से दूर करिए और फिर से उन चीज़ों को रिवाइज़ करिए और तैयार करिए। और दूसरी बात ये कि आप रैंडमली चीज़ें ना पढ़िए कि कहीं से भी कोई पेपर सॉल्व कर लिया, कहीं से कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप चीज़ों को 15 दिन के हिसाब से सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए कि हमें इतने दिन में ये टॉपिक रिवाइज करना है, और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही पढ़िए कि हमें दिन में हमें इतना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तभी आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो पाएगा और आपकी जो टॉपिक वीक है वो भी आप अच्छे से उस पर ध्यान दे पाएंगे। और बात करें साइंस सब्जेक्ट में, जैसा मैथ, फिजिक्स, इनके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसमें जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको फिर से अच्छे से रिवाइज करिए। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम हॉल में, उतना ही जल्दी पेपर को कम कर पाएंगे। क्योंकि 2 ही घंटे का पेपर होता है, तो इसलिए स्पीड भी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। हर सारे क्वेश्चन साइंस में लगभग सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और उसके बाद ही आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट आप और सब्जेक्ट में है कि आप पढ़ के आंसर को टिक कर सकते हैं, लेकिन साइंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो साइंस में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसा कि आप अभी पीजीटी का पेपर देख ही चुके हैं कि पेपर थोड़ा लेवल हाई था, तो इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए टीजीटी के लिए कि पेपर आयोग ही पेपर बनाएगा, तो पेपर का लेवल हाई भी हो सकता है। पेपर का क्या लेवल हो सकता है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी पेपर का जो, जैसे पीजीटी में आया ही था कि पेपर का लेवल जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे पीजीटी के, उससे थोड़ा सा हट के था, तो टीजीटी में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए यही मानना चाहिए कि ये हमारी लास्ट चांस है और इसमें ही हमें सिलेक्शन लेना है। और एक बात कि क्वेश्चन का जैसे लेवल टीजीटी के आपने तो घटना चक्र, यूथ और प्रैक्टिस सेट कर लिए, बाकी उस टॉपिक से रिलेटेड जो पीजीटी में है या और हायर में भी उस टॉपिक का है कुछ, अगर जैसे कोई टॉपिक है आपका पीजीटी में भी है वो टॉपिक, तो पीजीटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और भी बाकी हायर एजुकेशन में भी कहीं है वो टॉपिक आपका, तो उसको भी वहाँ से भी क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व करिए। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल ही होती हैं, और बाकी गूगल से भी देख सकते हैं। तो
अब आपके समय जो भी टाइम है, सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना भी टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करिए चीज़ों को। और इसके लिए आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए कि हमने जो पहले पढ़ा था वो अभी रिवाइज़ नहीं किया है, भूल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब एग्ज़ाम हॉल में आप प्रेजेंट होंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सारी जीरो हो जाएंगी। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि आपने जो भी पढ़ रखा है वो एग्ज़ाम हॉल में आपको सब याद आ जाता है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको सब एकदम जीरो हो जाएंगे, एकदम पूरी तरह से नहीं भूलता है। बाकी जो टफ चीज़ें होती हैं उसको बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ता है कुछ चीज़ें। तो बाकी आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और आपका एग्ज़ाम सेंटर भी लगभग एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, हफ्ते पहले सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कहाँ आपका किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम है। लगभग अपने ही मंडल में एग्ज़ाम होता है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भी होगा ज़्यादा चांस है। तो आप इन सब चीज़ों को के लिए निश्चिंत रहिए। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले, हफ्ते पहले सब पता चल जाएंगी। बस आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए और अगर आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी।